आप सब लोगों का और नासिर अब्बास साहब का आपका इनवाइट करने के लिए और तमाम मुंतज़मीन का भी। हम सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को वेलकम करते हैं यूके में। और जब भी वो आते हैं और इसी तरह की खूबसूरत महफ़िलें सजाते हैं, ये और बात है कि उनके बाद थोड़ा सा हम करते हैं कोशिश पूरी की पूरी कि कुछ ना कुछ करते रहें, लेकिन जब उनके होते हुए जो चीज़ें हो रही होती हैं, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा फ्रूटफुल भी होती हैं और ज़्यादा मुतहरिक भी होती हैं। आज का जो टॉपिक है उसी पे मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात करूँ। मोस्टली सारी चीज़ें तो डिस्कस हो चुकी हैं, कोशिश करूँगी कि रिपीट ना हो। कि द रोल ऑफ डायस्पोरा इन शेपिंग द होमलैंड फ्यूचर। डायस्पोरा का जो मेरा ख्याल है कि जो रोल बनता है वो एक बहुत वास्ट है। देखने में तो हम लोग बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि हम अपनी फील्ड से कटे हुए हैं, तो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं ना, हर बंदा यही बात करता है। जैसे हम ख़बरें देखते हैं और समाजी या सियासी मामला देखते हैं बैक होम, तो उसके बाद हमारे जहन में एकदम से अल्टीमेटली आता है कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुखी कर सकते हैं, इस तरह की बात है। लेकिन सबसे उसमें जो हम कह सकते हैं ना कि ब्राइट साइड देखनी चाहिए। ब्राइट साइड ये बनती है कि जो डायस्पोरा है वो ट्रांसनेशनल कम्युनिटी है, उसको ये शर्फ हासिल आप कह सकते हैं, आई डोंट हैव अ मोर प्रॉपर वर्ड देन दिस, कि वो एक मुल्क का बाशिंदा नहीं है बल्कि वो एक और मुल्क का भी बाशिंदा है जिसमें वो रह रहा होता है, जिस होस्ट कंट्री में। तो उसके होते हुए वो बेहतर और ब्रॉडर लेंस के साथ अपने मसाइल को देख सकता है। ब्रॉडर लेंस जो है उस सूरतों में आ सकता है, तीन तरह के ब्रॉडर लेंस होंगे। एक होगा इंटेलेक्चुअली, कि वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है। इंटेलेक्चुअल तो एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, बट आई वुड लाइक टू इसको नैरो डाउन अगर मैं करूँगी तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ बैठ के हम ये देख सकते हैं कि हमें हिस्ट्री क्या पढ़ाई गई है। आया जो हिस्ट्री है वो उसमें कोई ऐसी गुंजाइश है कि हम उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं या माशरती अलूम के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि डायस्पोरा जो है यहाँ आने के बाद, एक ट्रांसनेशनल कम्युनिटी बनने के बाद, उसके अंदर एक जो सलाहियत पैदा हुई है कि वो बियॉन्ड गिविंग थिंग्स देख सकता है, जो कि वो वहाँ पे बैठे हुए बैक होम फील्ड में बैठे हुए हो सकता है उस तरीके से ना देख पाया हो। इसी तरीके से अगर हम सेकंड चीज़ देखें कि सोशली वो क्या कर सकता है। सोशली जो है, अब समाज के अंदर बहुत सारा बदलाव पैदा हो रहा है, तब्दीलियाँ आ रही हैं। हम इस वक्त पोस्ट मॉडर्न से भी आगे की दुनिया में हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में खड़े हैं। तो उसमें हुरैरी यही कहता है कि आज का दौर जो है, आज का जो समाज है वो कॉरपोरेशंस के ने जकड़ा हुआ है। इसमें तो रियासतें भी जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं। इस वक्त कॉरपोरेट्स हैं आपके सर के ऊपर बैठे हुए, आपको क्या करना चाहिए। तो उसका वो अल्टीमेटली बाद में एक ही सोल्यूशन बताता है कि वी हैव टू गेट ऑर्गेनाइज। हमें ऑर्गेनाइज होने के अलावा जो नया रेवोल्यूशन आ रहा है या जो नई चैलेंजेस आ रहे हैं उनका मुकाबला हम इसके अलावा नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये भी ऐसी चीज़ थी कि जो हम अपने मुल्क में बैठे होते तो हम उस तरीके से ना देख सकते, क्योंकि ये जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ही एक इस वक्त एक मॉडर्न शक्ल है जो आपको इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में नज़र आ रही है। सरमाए ने एक मुख्तलिफ तरह की जो है वो शक्ल ढाल ली है। तो अब इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी डायस्पोरा के पास जाता है कि वो इस लेंस से यहाँ की मॉडर्न सोसाइटी में बैठते हुए वेल इक्विप्ड हो सकता है और बेहतर तरीके से जो है वो फ़ाइट करने के तरीके बता सकता है, या ख़ुद भी हम कर रहे हैं। हम जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ दिन अरसा पहले एक नया ऐप आया जिसमें है कि आप कोई भी असाइनमेंट अगर बनाते हैं तो उसमें आप इजीली बना के कर सकते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी स्ट्रगल कर रही हैं कि आया हम टेक्नोलॉजी के को इसको राइज करें या हम इसको ब्लॉक करें, क्योंकि वो अब हर बंदे के हाथ में मौजूद है। कोई बंदा भी कॉपी पेस्ट करके या उसमें से इंफॉर्मेशन लेके इजीली चीज़ें कर सकता है। उसमें प्लेजरिज्म भी आता है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। तो अब ये एक ऐसा चैलेंज है कि हो सकता है वो इस तक पहुंचते पहुंचते उनको काफ़ी टाइम लगे, लेकिन हम तो अभी से देख रहे हैं। तो ये समाजी जो चैलेंजेस हैं ये हम बेहतर तरीके से देख रहे हैं, बेहतर तरीके से कम्पैट कर रहे हैं और हम इसके बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं
तो फिर डायस्पोरा का मतलब ये हुआ कि डायस्पोरा वेल इन्फॉर्म्ड है इस सोसाइटी के अंदर, समाज के हवाले से भी, समाज के बदलते हुए रवैयों के हवाले से भी। और तीसरी और आखिरी जो पॉइंट मुझे लगता है वो ये लगता है कि पॉलिटिकली जो है वो डायस्पोरा क्या चेंजेस ला सकता है। अब क्योंकि मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं और सरमाए की हैयत भी बदल चुकी है, मुख्तलिफ़ तरह से कॉरपोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो सियासत कमज़ोर हुई है। दिस इज़ अ मेन पॉइंट। जब सियासत कमज़ोर हुई है तो डेफिनेटली सिविल राइट्स, सिविलियंस वो सब कमज़ोर हो गए हैं। तो अब ये चीज़ वहाँ पे लोग बैठ के देख रहे हैं कि हाँ महंगाई आ गई है, वो सोचते हैं इमरान खान को उतार दिया, दूसरे को आ गया तो महंगाई आ गई है। उनको ये नहीं पता कि ये तो इंटरनेशनल, ये तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो है ना वो एक फॉल है। महंगाई सिर्फ उनके मुल्क में नहीं है, महंगाई तो हर तरफ मौजूद है। और ये रिसेशन क्यों आता है, किस वजह से आता है, ये उस तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक वो साइकिल पूरा नहीं हुआ। वो साइकिल अभी भी वो लोग बहुत सारे मामलात में एक जागीरदाराना निज़ाम की सोसाइटी में रह रहे हैं, जबकि वो सोसाइटी वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट नहीं करती प्रैक्टिकली। लेकिन क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ तो पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। उनको समझ नहीं आ रही कि हम ग्रो की शक्ल में मौजूद हैं, हम मॉडर्न लोग हैं, या हम प्रिमिटिव दौर में रह रहे हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि डायस्पोरा को जो है ना उनको पास इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूमात हासिल हैं। वो उनको डे टू डे बेसिस पे देख रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो अगर वो, जैसे एक बात हरेरी की बात दोबारा से मैं काउंट करूँगी कि अगर वो मुनज़्ज़म होंगे, अगर वो आपस में जुड़े हुए होंगे, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो वो इन तमाम सलूशंस के बारे में सोचेंगे, हल निकालेंगे, और बैक होम जो रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों से मैंने कि उनको आगाह कर सकेंगे, और उनको भी अपने साथ इस सारी तैयारी में शामिल कर सकेंगे जो नॉर्मली वो लोग नहीं कर सकते। हम उनको पैसे भेज के सोचते हैं कि पैसा उनकी ज़रूरत है, पैसा ज़रूरत है, लेकिन पैसे के साथ साथ अवेयरनेस इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है, शऊर ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। जितने मसाइल हैं वो शऊर के मसाइल हैं, जितने मसाइल हैं वो सियासी तौर पे नाबालिदगी के मसाइल हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही कि सियासत बहुत कमज़ोर हो रही है, और सियासत कमज़ोर इसलिए हो रही है कि रियासत जो है वो बहुत स्मार्टली और स्ट्रॉन्गली जो है वो ऑप्रेस्ड कर रही है। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगी। जो है उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से बात। अब मैं दावा